नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एक न्यू टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो है समुच्चय का पूरक। इट मीन्स कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या समुच्चय का पूरक, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, यदि U जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। U क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है, तथा A जो है, तथा समुच्चय A U का एक उपसमुच्चय है। U का एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन को समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, कि U जो है एक यूनिवर्सल सेट है तथा समुच्चय A जो है U का उपसमुच्चय है। तब समुच्चय A का पूरक समुच्चय A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें U के वे अवयव सम्मिलित होते हैं जो A में नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन कहा क्या? देखिए, हमको दिए क्या होंगे, U एक यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, तथा जो समुच्चय A दिया होगा वो उस सार्वत्रिक समुच्चय U का एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तब समुच्चय A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें U के वे अवयव सम्मिलित होते हैं जो A में नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसलिए A का पूरक समुच्चय, अब इसका सिंबल क्या है? A के पूरक समुच्चय को हम कहेंगे A डैश। अगर सेट A के ऊपर डैश लगाया तो वो क्या हुआ? A का पूरक समुच्चय। बराबर क्या होगा? U के वे अवयव जो A में नहीं है, अर्थात यूनिवर्सल सेट में से A वाले सेट को हटाना है। अर्थात क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस A, अर्थात U के बचे हुए अवयव लेने हैं। देखिए, U के वे एलिमेंट लेने हैं जो A में नहीं है। अब A में जो एलिमेंट नहीं है, ठीक है, U के बचे हुए एलिमेंट लेने हैं, अर्थात U में से आपने A के एलिमेंट को क्या करना है? हटाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, A डैश बराबर एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट क्या होगा? X होगा, सच दैट X एलिमेंट किस में होगा? यूनिवर्सल सेट में होगा, तथा X डज नॉट एलिमेंट ऑफ किस में होगा? A में होगा। अर्थात U के वे अवयव X इस पूरक समुच्चय A में आएंगे जो U में तो है परंतु A में नहीं है। ठीक है, अर्थात U के वे अवयव जो A में नहीं है। तो क्लियर? अब ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन थी। अगर मैं इसका वेन आरेख बनाना चाहूँ तो वेन आरेख में कैसे हम इसको इंडिकेट करेंगे? ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरा एक सेट A है। क्यों? क्योंकि A जो सेट होगा वो इसी यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा। तो ये मेरा सेट A हो गया। तो हमने क्या लेना है? U के वे अवयव सम्मिलित होते हैं जो A में नहीं है। तो इसका मतलब U के ऐसे एलिमेंट आप इसके अंदर से ढूंढोगे जो A में नहीं है, अर्थात A के एलिमेंट को नहीं लेना है। तो केवल किसके एलिमेंट को लेना है? U के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है। तो कौन सा पोर्शन आया? देखिए, ये, अर्थात इस छायांकित भाग में वे अवयव आ रहे हैं जो A में नहीं है। अर्थात कौन सा भाग आया? A का पूरक A डैश हमारा कौन सा भाग है? छायांकित भाग है। क्लियर हो गया? कोई टफ है? तो ये जो शेडेड एरिया है ये हमारा किसको दर्शाएगा? A के पूरक समुच्चय A डैश को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा आपका ये टॉपिक है।
इस टॉपिक को आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आ गया पूरक समुच्चय के गुणधर्म, अर्थात समुच्चय के पूरक के गुणधर्म। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पूरकों के गुणधर्म, पूरकों के गुणधर्म अर्थात हमारी क्या है, अब प्रॉपर्टी है किसकी, कंप्लीमेंट की। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए आपका एक सेट है, ठीक है, और एक सेट, चलिए प्रॉपर्टी, हाँ चलिए इसी को लेते हैं। ए यूनियन ए डैश इक्वल हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, आप किसी भी सेट का उसके पूरक के साथ यदि यूनियन लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, कैसे, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब ए यूनियन यू माइनस ए हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ए डैश की डेफिनेशन ये देखिए, आप इसको अगर डेरिवेट करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, ए यूनियन ए डैश बराबर, ए डैश की डेफिनेशन लगाएंगे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट में से पहले आपने ए को हटाया, यूनिवर्सल सेट में से पहले ए को क्या किया, हटाया, फिर उसका ए के साथ फिर यूनियन ले दिया, तो घूम फिर के आपका क्या आ जाएगा, बताइए, यू ही तो आएगा। देखिए पहले ए को हटाया, अरे यू के अवयवों में से ए के अवयव हटाए, फिर उसमें से हमने क्या किया, ए के साथ जो बचे हुए अवयव थे उसका यूनियन निकाला, तो क्या आएगा, ए के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे और यू के भी वे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है वही तो आएंगे। अब उन एलिमेंट में से मैंने फिर ए को क्या कर दिया, यूनियन का मतलब दोनों को सम्मिलित कर दिया, तो सम्मिलित करने में फिर से क्या आ जाएगा, पूरा यू आ जाएगा। क्लियर, ठीक। सेकेंड पार्ट आते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल क्या होगा मेरा 5। ठीक, कैसे हुआ, ए इंटरसेक्शन ए डैश की डेफिनेशन क्या होगी, यू माइनस ए। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, यू में से ए के अवयव हटा दिए। देखिए अभी आपने वेन आरेख बनाया था, ये इसको समझिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट क्या हो गया, ए। तो पहले हमने ए डैश निकाला अर्थात यू माइनस ए निकाला, तो ये पार्ट जो होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, यू माइनस ए को तो इंडिकेट करेगा, ये शेडेड पार्ट। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये मेरा ए डैश है, ठीक है, और अंदर ए है। तो ए और ए डैश में कुछ कॉमन आया, ए डैश और ए के अंदर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, क्योंकि ए के एलिमेंट ऐसे वाले एरिया से हैं और ए डैश, देखिए ए के एलिमेंट इस प्रकार की लाइनों से हैं तिरछी, और ए डैश के खड़ी वाली तिरछी लाइनों से हैं, तो कोई पार्ट कॉमन आ रहा है, कोई भी पार्ट नहीं आया। तो ए इंटरसेक्शन यू माइनस ए में हमारा क्या कॉमन रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो क्या कॉमन आएगा, 5। क्लियर, तो ये भी आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टियां इसकी ये हो गई। अब फिर से लेते हैं, ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी है ए डैश का होल डैश इक्वल ए हो जाएगा, अर्थात ए का पहले पूरक निकाला फिर उसका भी पूरक निकाला। देखिए कैसे, ए डैश का होल डैश इक्वल क्या होगा, यू माइनस ए डैश हुआ, यू माइनस क्या हुआ, ए डैश। क्यों, अरे ए डैश, अरे ए डैश को आप थोड़ी देर बी मान लो ना, ए डैश इक्वल क्या हो गया, बी। तो आपने क्या निकालना है, बी डैश निकालना है, इक्वल क्या हुआ, यू माइनस बी, और बी की जगह पर क्या लिख देंगे, यू माइनस बी की जगह पर फिर से क्या आ जाएगा, ए डैश आ गया, है नहीं। तो यू के वे अवयव जो ए डैश में नहीं है, पहला पार्ट तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिर से हमने क्या किया, इसके बाद ए डैश के फिर कंप्लीमेंट निकाले, तो यू माइनस क्या हुआ, ए हुआ, वह नहीं हुआ। अब यू माइनस ए का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ एक बार देखते हैं, इसको समझ लेते हैं, वेन आरेख में समझेंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है। देखिए कैसे, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट मेरा ए हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए डैश निकाला, तो ए डैश कौन सा पार्ट आएगा,
ये जो किनारे का शेडेड पार्ट आया वो मेरा क्या आ गया, देखिए ये बना नहीं बना। तो ये जो छायांकित मेरा पार्ट बना हुआ है, ये जो छायांकित भाग बना, ये किसको दर्शाया, इसने ए डैश को दिखाया, ए डैश को दर्शाया ना। ठीक है, अब हमने करना क्या है, फिर से क्या करना है कि हमने ऐसे एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, फिर हमने इस ए डैश का भी क्या निकालना है, पूरक निकालना है, अर्थात ए डैश का होल डैश निकालना है, अर्थात यू के वे एलिमेंट लेने हैं जो ए डैश में नहीं है। तो यू के ऐसे एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट तो ए डैश के अंदर है, तो बचा हुआ कौन सा एलिमेंट जो ए डैश में नहीं है, अंदर वाला ही पार्ट बचा। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए डैश के अंदर नहीं है, तो कौन सा पार्ट आ गया, ए ही तो आ गया, आया नहीं आया, क्लियर है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले से, देखिए ए डैश का होल डैश इक्वल हमारा हो जाएगा यू माइनस ए डैश, हो गया। अब u माइनस ए डैश निकाल दिया, अब ए डैश की फिर से डेफिनेशन लगाएंगे तो u माइनस ए हो जाएगा। अब u से u क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमारा घूम फिर के फिर से क्या बन गया, a ही बच गया। वेन आरेख से भी समझ गए और ऐसे भी समझ गए, तो थर्ड हो जाएगा ना। ठीक, अगला है 4, 5 डैश इक्वल u हुआ। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे, 5 डैश इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट -5। अब यूनिवर्सल सेट में से रिक्त समुच्चय को हटाएंगे तो फिर से क्या बच जाएगा, u ही तो बचेगा, क्लियर। फिफ्थ पार्ट है u डैश, अर्थात यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल मेरा हो जाएगा 5। कैसे हुआ, u डैश इक्वल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के अवयवों को हटाने हैं, अर्थात u के वे अवयव जो u में नहीं है। अब u के तो सारे अवयव u में होंगे, तो u के ऐसे कोई एलिमेंट बचेंगे जो u में नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय 5 हो जाएगा, क्लियर। तो हमारी 5 प्रॉपर्टियां तो ये हो चुकी हैं, होगी ना। अब इसके अलावा हमारी कुछ प्रॉपर्टियां और हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। ये प्रॉपर्टियां हमारी, छठा प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन का नियम है। ठीक है, अब डी मॉर्गन का पहला नियम, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, छठी प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल प्रूव करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। ठीक है, अब इसको हम निकालते कैसे हैं, ध्यान देंगे। ठीक, क्योंकि अब एक नई प्रोसेस और सिखाते हैं इसको डेरिवेट करने में। आपने एक चीज़ देखा होगा, हमने पीछे एक थ्योरम बताई थी लास्ट, उसमें सबसेट वाले में, यदि a इज़ दी सबसेट ऑफ b है और b इज़ दी सबसेट ऑफ a है, तो हमेशा क्या होगा, a बराबर b होगा कि नहीं होगा। अर्थात a के सभी अवयव b में हैं और b के भी सभी अवयव a में हैं, तो उस कंडीशन में सेट a बराबर क्या होता है, b होता है। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको दो सेट्स को बराबर दिखाने हैं तो हम क्या क्या दिखाएंगे, पहले अगर a और b सेट को बराबर दिखाना है तो a को एक बार b का उपसमुच्चय दिखाएंगे, एक बार b को a का उपसमुच्चय दिखाएंगे, अर्थात दोनों को एक दूसरे का उपसमुच्चय अगर हम दिखा दें तो दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे, इन दोनों सेटों को हमने बराबर दिखाना है, तो मैं इसको ले क्या दिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक बार a यूनियन b को इसका सबसेट दिखाऊंगा और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाऊंगा। अर्थात इसके लिए ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा लिख भी देता हूं। इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, हम a यूनियन b का होल डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और क्या दिखाएंगे, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल डैश सिद्ध करते हैं। अर्थात एक बार इस पहले वाले सेट को दूसरे वाले का उपसमुच्चय दिखाएंगे, एक बार दूसरे वाले सेट को पहले वाले सेट का क्या दिखाएंगे, उपसमुच्चय।
ठीक है, तो अब हम करें कैसे? तो हम पहले वाले पार्ट को दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो सेट है वो इस सेट का एक उपसमुच्चय हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? माना x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, A यूनियन B का होल डैश, अर्थात इस सेट के अंदर का एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, ये साइन समझ गए कि इस डेफिनेशन, ये जो मैंने लिखा x अवयव यदि इस सेट के अंदर आ गया तो वो किस चीज को इंगित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एलिमेंट यदि A यूनियन B के होल डैश में आया है तो इसका मतलब क्या होगा कि x एलिमेंट नहीं होगा किसमें, A यूनियन B में। क्यों होगा बताइए? कि अगर x एलिमेंट A यूनियन B के होल डैश में आया है तो x एलिमेंट A यूनियन B में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक बार ध्यान देंगे। अगर माना मेरे पास कोई सेट P है तो P का कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होगा, इस P के कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट x आएगा। अब सच दैट x एलिमेंट की खासियत है कि x एलिमेंट U में होगा तथा x डज नॉट एलिमेंट ऑफ किस में होगा, P होगा। अर्थात इस A यूनियन B को यदि मैंने P माना, A यूनियन B को मैंने क्या मान लिया, P, तो x एलिमेंट P डैश में आया है, x एलिमेंट जो है P डैश में आया है। देखिए, तो x एलिमेंट की क्या खासियत है कि x एलिमेंट P में नहीं होना चाहिए, तो वही तो हमने लिखा है। क्लियर? अब देखिए x एलिमेंट A यूनियन B के अंदर नहीं है तो इसका मतलब A यूनियन B में x एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, x डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, A डैश होगा, और x डज नॉट एलिमेंट ऑफ B क्या होगा, B डैश होगा, क्योंकि दोनों में नहीं होना चाहिए। x एलिमेंट A डैश में भी नहीं होगा और x एलिमेंट B डैश में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x एलिमेंट A डैश नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, तो x एलिमेंट A में भी नहीं होगा और x एलिमेंट B में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x एलिमेंट A या B में से कहीं भी हो गया तो यूनियन में तो आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है, A सेट A और B के सभी अवयवों का समुच्चय, अर्थात A यूनियन B के अंदर A के एलिमेंट भी आएंगे और साथ ही साथ B के एलिमेंट भी आएंगे, दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे ना। अब चूंकि A यूनियन B के अंदर एलिमेंट x है ही नहीं तो इसका मतलब वह एलिमेंट A सेट में भी नहीं होगा और B सेट में भी नहीं होगा। अब आते हैं इसके बाद, अब x एलिमेंट A में नहीं है, यही चीज आ गई, x एलिमेंट A में नहीं है तो x एलिमेंट कहाँ होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो इसका मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, A डैश होगा, और x इज द एलिमेंट ऑफ B क्या होगा, B डैश भी होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेन हमारा स्टेप क्या बन गया, x एलिमेंट A डैश में भी है और x एलिमेंट B डैश में भी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इम्प्लाई, अर्थात जो x एलिमेंट है वो A डैश और B डैश दोनों के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इसलिए x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो गया। अब हमने यहाँ से स्टार्ट क्या किया था कि x एलिमेंट A यूनियन B के होल डैश में है, तो x एलिमेंट A डैश इंटरसेक्शन B डैश में भी आ गया, अर्थात A यूनियन B डैश के अंदर का x अवयव A डैश इंटरसेक्शन B डैश के अंदर भी मौजूद है। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, अर्थात यदि किसी समुच्चय का, यदि किसी दिए गए समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में है तो वह समुच्चय उस दिए गए समुच्चय का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा। अर्थात इस सेट का सभी x अवयव इस सेट के अंदर भी मौजूद है। तो मैं इसलिए क्या कह सकता हूं, A यूनियन B का होल डैश इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये हमारा पार्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, ये पार्ट। अब हम इस वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, वही स्टेप, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ, हम किसके अंदर मानेंगे, इस सेट के अंदर का एलिमेंट मैंने y ले लिया। अब x नहीं लेंगे क्योंकि x हमने पहले ले लिया, तो इसके अंदर का एलिमेंट मैंने y लिया। y इज द एलिमेंट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन क्या माना, B डैश। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश के अंदर का एलिमेंट y है, तो इसके इंटरसेक्शन में y एलिमेंट कब आएगा, जब यह y एलिमेंट कहाँ कहाँ होगा, y इज द एलिमेंट ऑफ A डैश होगा और y इज द एलिमेंट ऑफ B क्या होगा, B डैश। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। और y इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, B डैश भी होगा।
अर्थात y एलिमेंट a डैश में भी होना चाहिए और b डैश में भी होना चाहिए, तभी तो उनके इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा, वो आएगा ना। अब दैट इम्प्लाई, अब a डैश के अंदर y है तो y एलिमेंट क्या a में होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब y एलिमेंट a में भी नहीं है और y एलिमेंट किस में भी नहीं है? b में भी नहीं होना चाहिए, तभी तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक। अब y एलिमेंट a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि y डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा? a यूनियन b होगा। अर्थात a के अंदर भी y नहीं है और b के अंदर भी y नहीं है, तो इसका मतलब a यूनियन b के अंदर कभी y हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दैट इम्प्लाई y इज द एलिमेंट ऑफ किसके अंदर होगा? फिर a यूनियन b के होल डैश के अंदर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सेम इसका रिवर्स पार्ट चल रहे हैं हम, तो इसका मतलब a यूनियन b के होल डैश के अंदर हमको y एलिमेंट 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि a यूनियन b के अंदर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो बचा किसके अंदर होगा? y एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर बचा होगा। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश के अंदर का y एलिमेंट a यूनियन b के होल डैश के अंदर मौजूद है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ, क्या लिख सकता हूँ? a यूनियन b का होल डैश, अर्थात इस सेट के अंदर का प्रत्येक y अवयव, क्योंकि y जो है वो सारे एलिमेंट के लिए है, इस सेट के अंदर का प्रत्येक y अवयव इस सेट में भी मौजूद है। तो ये हमारा पार्ट नंबर क्या बन गया? सेकंड बन गया। अब देखिए ये जो सेट है वो इसका भी उपसमुच्चय है, और देखिए इसके के सारे अवयव इसमें हैं और इसके भी सारे के सारे अवयव इसमें हैं। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? कथन 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं? a डैश नहीं सॉरी क्या कह सकते हैं? a यूनियन b का होल डैश बराबर किसके हो जाएगा? a डैश इंटरसेक्शन b डैश के हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया स्टेटमेंट। बड़ा आसान सा आपका डी मॉर्गन का पहला स्टेटमेंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसको एक बार बनाएंगे, ठीक है। तो और ध्यान से एक बार समझते हुए बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब डी मॉर्गन का सेकंड रूल बनाते हैं। डी मॉर्गन ने एक हमको सेकंड रूल और दिया हुआ है, ठीक है। इसका सेकंड रूल है a इंटरसेक्शन b का होल डैश इक्वल होता है a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। तो इन दोनों सेटों को बराबर दिखाना है। तो ये दोनों सेट बराबर कब होंगे? एक बार इस पहले वाले को इस दूसरे वाले का उपसमुच्चय दिखाऊंगा, एक बार इस दूसरे वाले को इस पहले वाले का क्या दिखाऊंगा? उपसमुच्चय। अर्थात ये इसके सारे अवयव इसमें हैं और इसके भी सारे अवयव इसमें है दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे? लेट x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा? a इंटरसेक्शन b का होल डैश, अर्थात a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर मेरा x एलिमेंट आया है। तो इट मीन्स x एलिमेंट कहाँ पर नहीं होगा? a इंटरसेक्शन b के अंदर नहीं होना चाहिए। अब x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? x डज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होगा? अर्थात इनके इंटरसेक्शन के अंदर x नहीं है। अब इंटरसेक्शन के अंदर x नहीं है तो क्या होगा कि x एलिमेंट a में भी हो, देखिए क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि a और b के कॉमन एलिमेंट, ठीक है। और a और b के कॉमन एलिमेंट का मतलब कि वह एलिमेंट a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए, है नहीं, कॉमन वही हुआ। अब हो सकता है कि x एलिमेंट a में है, x एलिमेंट a में है परंतु b में नहीं है, तो उसका कॉमन x बनेगा? नहीं बनेगा। अगर x एलिमेंट a के अंदर नहीं है परंतु b में है तो कॉमन तब भी नहीं बनेगा, और a के अंदर है और b के अंदर नहीं है तब भी कॉमन आएगा? x नहीं आएगा। तो इसका मतलब x डज नॉट एलिमेंट ऑफ a होगा या x डज नॉट एलिमेंट ऑफ b होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एलिमेंट या तो a में नहीं होगा या b में नहीं होगा या दोनों में नहीं होगा। इसका मीनिंग तो यही निकला, क्योंकि या का मीनिंग क्या होता है कि a के अंदर भी नहीं है या b के अंदर भी नहीं है या दोनों के अंदर नहीं है। तो इंटरसेक्शन में कभी x आएगा? अब नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन तो मिलेगा ही नहीं x, दोनों में से कहीं भी होगा, कहीं भी एक जगह होगा तब भी हमारे इंटरसेक्शन के अंदर x नहीं आने वाला है। सो दैट इम्प्लाई अब x एलिमेंट a में नहीं है तो x एलिमेंट कहाँ होगा? a डैश में होगा, या x एलिमेंट कहाँ होगा? b डैश में होगा, होगा ना। x एलिमेंट a डैश में है या x एलिमेंट b डैश में है। अब इसका मतलब ये या वाली डेफिनेशन किसकी थी? हमने बताई थी
कि x इज द एलिमेंट ऑफ 100%, अब कहाँ मिलेगा, a डैश यूनियन b डैश के अंदर 100% होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि a डैश और b डैश के सभी अवयवों का समुच्चय, तो a डैश और b डैश के सभी अवयवों में x एलिमेंट तो आ ही जाएगा, क्योंकि x एलिमेंट या तो a में है, a डैश में है, या b डैश में है। तो दोनों में से अगर x एलिमेंट कहीं भी होगा तो इसका मतलब उसके यूनियन में तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब हमने क्या पाया, a इंटरसेक्शन b के होल डैश के अंदर का x अवयव इस सेट के अंदर भी मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, a डैश यूनियन b डैश। तो ये मेरा स्टेटमेंट नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। ठीक हो गया। अब मैंने इस वाले सेट को इसका सबसेट दिखाया ना, अब मैं क्या दिखाऊंगा, इस वाले सेट को इसका सबसेट दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम क्या लेंगे, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, a डैश यूनियन b डैश, सो दैट इम्प्लाई, अब a डैश यूनियन b डैश के अंदर एलिमेंट y है, तो y एलिमेंट किसके अंदर होगा, a डैश में होगा, या y एलिमेंट किस में होगा, b डैश में होगा। दोनों में से कहीं भी होगा तो यूनियन में तो 100% मिलेगा। ठीक है, या दोनों में होगा। ठीक तो दैट इम्प्लाई y एलिमेंट नहीं होगा किसमें, a में, या y एलिमेंट नहीं होगा किसमें, b में। ठीक है, y एलिमेंट a में भी नहीं होगा या b में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर a डैश में आया है तो a में नहीं होगा, और b डैश में y आया है तो b के अंदर भी नहीं होगा। अब y एलिमेंट a में भी नहीं है या b में भी नहीं है, दोनों में से देखो कहीं भी हो सकता है, या a में है या b में है। तो इसका मतलब y एलिमेंट क्या a इंटरसेक्शन b डैश के अंदर कभी आएगा क्या, सोच के बताएंगे कि y एलिमेंट a के अंदर नहीं है या y एलिमेंट b के अंदर नहीं है। इन दोनों में से किसी एक में अगर y है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर कभी y आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि y एलिमेंट केवल कब आएगा, जब दोनों एलिमेंट सेट्स के अंदर y एलिमेंट होगा। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, a और b के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। अब उभयनिष्ठ कब बनेगा, जब दोनों सेटों के अंदर वो मौजूद होगा। अब एक में होगा तो काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के अंदर भी नहीं होगा। अब y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b के अंदर नहीं है तो दैट इंप्लाई क्या होगा, y एलिमेंट 100% आपको कहाँ मिलेगा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर मिलेगा। अब मेरा क्या निकला, a डैश यूनियन b डैश के अंदर के सभी y अवयव इस सेट के अंदर भी मौजूद हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए a डैश यूनियन b डैश इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल डैश। कथन नंबर 2 बन गया। अब देखिए इस सेट के सारे अवयव इसमें हैं और इस सेट के भी सारे अवयव इसमें हैं। देखिए इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, है नहीं, अर्थात दोनों सेटों के सारे अवयव एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं। देखिए कथन 1 और 2 यही तो कह रहा है। क्यों, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, कथन 1 व कहाँ से 2 से a इंटरसेक्शन b का होल डैश इक्वल किसके हो जाएगा, a डैश यूनियन b डैश के हो जाएगा। तो डी मॉर्गन लॉ का हमारा सेकंड रूल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो एक बार इसको बनाएंगे और ठीक प्रकार से एक बार इसको सीखेंगे। ठीक है।